नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर विषय है और अगर हम इस विषय को नहीं समझे तो किसी भी माता पिता को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी मैंने इस पिछले एक साल के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी कि जिसमें बच्चों ने आत्महत्या कर ली। पढ़ाई में माता पिता ने उनको प्रेशराइज किया और इस वजह से जो है बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या प्रेशर इतना हाई हो जाता है बच्चों के ऊपर कि बच्चे जो हैं वो मौत को गले लगा लेते हैं। आप खुद सोचो कि आपका जो उनको समझाना भी कितना खतरनाक हो चुका है। अगर आप बच्चों के फ्यूचर के लिए भी उनको अगर डांट धमका नहीं सकते तो आप सोचो फिर आप क्या करेंगे। कमी कहाँ पर हो रही है, इस कमी को फाइंड आउट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अगर ऐसे ही सभी बच्चे अगर माता पिता की जरा सी डांट के ऊपर अगर आत्महत्या करने लग गए तो फिर तो आप उम्मीद ही छोड़ दो अपने बच्चों से। फिर आप कैसे अपने बच्चों का जीवन को अच्छा बना सकेंगे? नहीं तो बच्चों को आप कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। अब समझने की बात यह है कि माता पिता से क्या गलती होती है जिसके कारण वो बच्चों को समझ नहीं पाते, बच्चों के मस्तिष्क को नहीं समझ पाते और बच्चा जो है इतना बड़ा जब स्टेप उठा लेता है और उसके बाद माता पिता के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचता। ये ऐसा मैंने इन घरों में देखा है जहां पर माता पिता जो हैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं समाज के प्रति। माता पिता के अंदर एक जुनून होता है कि मेरा बच्चा कुछ बने और वो जुनून जो होता है वो बच्चों को बहुत ज्यादा डरा धमका के रखता है बचपन से ही। जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसी समय से ही अपने बच्चों को थोड़ा सा टॉर्चर करना शुरू कर देते हो, बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना को डाल करके। और जितना बच्चों के अंदर आप कंपटीशन की भावना को बढ़ा दोगे तो बच्चे जो हैं उस भावना में जीना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपना ही एक इल्यूजन तैयार कर लेते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो बस मेरी जिंदगी ही खत्म, यानी कि मैं हार गया। वो हार और जीत जो बच्चे के दिल में बैठ जाती है। आज इस टॉपिक को आपको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सच में चाहते हो कि आपका बच्चा कुछ बहुत बड़ा बने, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में बहुत सारे डायरेक्टर्स ने अपने अपने दिमाग के अनुसार आप लोगों को सचेत करने की, समझाने की कोशिश की है। अभी पीछे एक 3 इडियट्स मूवी आई थी, उसमें आमिर खान कहता था ना कि कामयाबी के पीछे भागो, स्किल के पीछे भागो, टैलेंट्स के पीछे भागो, है ना। तो उसके पीछे जो डायरेक्टर ने मैसेज देने की कोशिश की थी वो मैसेज क्या था? पर क्या बिना पढ़ाई लिखाई के क्या बच्चों के पास कोई स्किल आ जाएगा क्या? जब बच्चे नोटबुक से नहीं पढ़ पाएंगे, किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगे तो कैसे वो स्किल हासिल कर पाएंगे? कोई भी स्किल हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें इतना समझना है, बहुत छोटी सी बात समझनी है कि दुनिया में हम जो क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट, वो हमें मिल चुका, वो एनवायरनमेंट अब बदलने वाला नहीं है। आज मैं देखता हूं, मैं आपको आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पढ़ाई में मेरे एवरेज मार्क्स आते थे 50, 55, 60%, बस इससे ज्यादा कभी नहीं आते थे। परंतु मैं अपने जीवन में हिंदी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, इंग्लिश में मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा, मैथ में तो जमा बटा 0 था मैं। तो समझने की बात यह है कि क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दुनिया में कामयाब होगा? क्या जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेगा, बहुत ज्यादा डिग्रियां हासिल कर लेगा, क्या वही कुछ सीख पाएगा? स्कूल किस लिए होता है? आज आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो तो उसके बाद भी आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। स्कूल में तो कोई पढ़ाई होती नहीं। हमारा शहर का नामी ग्रामीण स्कूल था जिसमें मैं पढ़ता था, पर हमने स्कूल में एक अक्षर की भी हमें किसी भी टीचर ने ये नहीं सिखाया कि हाँ भाई हमें कैसे याद करना है। टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं जी, ओके हो गया। हम जो ट्यूशन पे जाकर के शाम को पढ़ते थे उसी के आधार पे हम पास होते थे। क्योंकि अपने को, जब बच्चे को भी खुद को भी होता है कि मुझे पढ़ाई में जो है पास होना है, मेरा एग्जाम पास आ रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है। आजकल आप लोग बच्चों को मेडिटेशन से तो बहुत दूर रखते हो, अपने धर्म की चीजों से बहुत दूर रखते हो, उनकी खान पान अच्छे नहीं है, उनके ब्रेन की शक्तियां, उनकी सहन शक्तियां वो सब तो है नहीं। और आप बच्चों से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हो कि बच्चा 90s में मार्क्स लेकर आए, 98 भी आ जाते हैं तो भी किसी माँ बाप को प्रॉब्लम होती है कि 2% कम कैसे हो गए। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे पेरेंट्स देखे जिनके बच्चों के 95% मार्क्स आए और उन्होंने अपने बच्चों को चाटे मारे। मेरी आंखों के सामने एक मेरे दोस्त के साथ ऐसा सीन हुआ था। 95% मार्क्स लाने के बाद
वो उसके माता पिता ने उसको 2-3 चांटे मार दिए कि तेरे उस 7 वाले बच्चे से कम क्यों आए। तो आप सोचो, वो बच्चा आज की डेट में अपने घर से भाग गया, अपने घर से भाग गया, मुंबई में कहीं पर जाकर वो रह रहा है और माता पिता से बोलता भी नहीं। आप सोचो कि इस पढ़ाई का क्या फायदा हुआ, जो आपने बच्चे को इतनी जबरदस्ती जो है टॉर्चर कर करके उसको डिग्री लेने पे मजबूर किया। हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि हम उसको एक अच्छा इंसान बना सके, वो पढ़ लिख सके। बच्चों को पढ़ाई ऐसे रखो कि जैसे एक खेल खेलने बच्चे जाते हैं, जैसे डांस क्लास है, जैसे म्यूजिक क्लास है, सिंगिंग क्लास है, ऐसे ही आप बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हो। स्कूल भी एक क्लास है। रोजगार करना आज की डेट में इतना आसान है। अगर आप सच में रोजगार के लिए बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, तो डू यू थिंक कि डॉक्टरों की जिंदगी बहुत अच्छी है? कुत्तों से भी बदतर जिंदगी मैंने देखी है डॉक्टरों की। उनके पास अपने लिए 1 मिनट का समय नहीं है बेचारों के पास। कितने सारे डॉक्टर मुझे अपने जीवन में मिले जिन्होंने मुझे कॉल किया, बोले भैया मैं एंग्जाइटी से परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी को बोल भी नहीं सकता कि मुझे डिप्रेशन हो रखा है, मुझे एंग्जाइटी हो रखी है। बताओ, क्या डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते? इतनी कहते हैं, खुद डॉक्टर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, कहते हैं हमारा जीवन तो कुत्तों से भी बदतर है। कह रहे रात को 2 बजे पेशेंट आके बोलता है कि भैया इमरजेंसी है, नीचे आ जाओ। वो हमें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार होता है, पर हमें अपनी कीमती नींद तोड़ करके जाना पड़ता है। मेरे हॉस्पिटल में 5-7 मरीज भी अगर बैठे हैं, रात को 3 बजे किसी को इमरजेंसी हो गई तो मुझे अपनी फैमिली को, वाइफ को छोड़ करके जाना पड़ता है अपने पेशेंट को देखने। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टरी जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन है? कोई भी प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं है, आप उसमें अपने समय को कैसे मैनेज करते हो, बस सबसे बड़ी बात यह है। पर डॉक्टर की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। डॉक्टर अगर छोड़ देगा अपने पेशेंट को तो किसी की मौत हो सकती है, तो डॉक्टर बेचारे को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे ही पुलिस वालों का भी काम है। पुलिस वालों का भी कोई दिन और रात नहीं। लोगों को इनके ऊपर तरस नहीं आता कि बेचारे ये कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग सोचते हैं पारा पुलिस वाले ने चालान काट दिया, ये नहीं सोचते कि वो क्यों काट रहा है। बिना हेलमेट के गाड़ी आप चला रहे हो, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, तो आप ही तो उसके परिणाम तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना। अगर पुलिस वाला अगर आपके लिए आपको कह रहा है कि इतनी स्पीड पे गाड़ी मत चलाओ, तो किस लिए बोल रहा है आपको? ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। आपकी बॉडी को जब उनको उठाना पड़ता है तो वो सारी तकलीफ उन्हीं को भुगतनी पड़ती है। इसलिए वो लोग जो है पहले ही ऐसी व्यवस्था बना के चलना चाहते हैं। पर कितने लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाए? कोई भी नहीं आता। कानून को भारत में ऐसे समझा हुआ है जैसे कुछ है ही नहीं। ऐसे ही आपका पूरा जीवन अव्यवस्थित है। आप लोग सोच समझ के नहीं चलते कि हम क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। और पढ़ाई को तो इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस दे देते हो बच्चों को कि बच्चा बेचारा अंदर अंदर, एक छोटा सा बच्चा है 8, 10, 12 साल का, उसको भी कुछ नहीं पता जीवन में कितना कुछ उसको सीखना है। मैं 37 इयर्स का हो चुका हूं, अभी भी मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास लाखों चीजें सीखने की पेंडिंग पड़ी हैं जो मुझे अभी सीखनी है अपने जीवन में। सीखने का 1 मिनट भी मैं व्यर्थ नहीं करता। और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, पर सिर्फ सीखता हूं। और सीखने के लिए आपको डिग्री नहीं, डिग्री वाले बंदे चाहिए। तो आप सिर्फ ये सोचो कि अगर आपको YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे आज इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी स्कूल के घर बैठे मिलता है, आपके पास कितना कुछ है। हमारे जमाने में YouTube नहीं होता था, हमारे जमाने में कोई फोन नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। जब मैं +2 में था तब तो जाके ये फेसबुक और ऑरकुट वगैरह ये सब शुरू हुआ था, मुझे याद है। सोचो, बगैर व्हाट्सएप के हम लोग बिजनेस करते थे, कैसे कैसे हम अपने सैंपल उठा उठा के पार्टियों के पास जाते थे। आज ऐसा टाइम आ गया कि सिर्फ फोटो से काम हो जाता है। 2 मिनट में व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, लो जी आपकी पेमेंट भेज दी, वहां से माल डिस्पैच हो गया। आज देखो बिजनेस कितना आसान हो चुका है। पर इस आसानी में एक बहुत बड़ी चीज मिस हो रही है। आपका जो खालीपन है, आपका जो तनाव है, जो आपका डिप्रेशन है, जो खुशी छीन ली गई है आपसे, जो आप आउटडोर गेम्स खेला करते थे, जो आप लोग कभी हर इतवार को या आगे पीछे छुट्टी के दिन आप क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, खो खो खेलते थे, कंचे खेलते थे, बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे। वो जो फिजिकल एक्टिविटीज वाली जो गेम्स होती थी, आजकल के बच्चों को वो मिल नहीं रही है। और स्कूल में अगर 10-15 मिनट खेल भी लिया तो वहां पे 40 बच्चों की क्लास होती है और एक ही बैट और बल्ला होता है, कितने बच्चे उसमें खेल पाते हैं? हमारे भारत में इन चीजों की बहुत अभाव है। तो माता पिता को चाहिए कि ये सोर्सिंग बच्चों को आप घर में करके दें। घर में नहीं तो घर के बाहर किसी पार्क में या कहीं आसपास ये सोर्सिंग आपको आज बच्चों को देनी होगी।
स्किल्स के साथ साथ बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी और हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी बच्चों के जीवन में होनी चाहिए। बच्चों को धर्म का एक एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। मेडिटेशन के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। जितना आज की डेट में बच्चे मेडिटेशन करेंगे उतना उनका मस्तिष्क धैर्यवान होगा, शक्तिशाली होगा, वो चीजों को समझ पाएगा, उनकी सहन शक्ति बढ़ेगी। जब बच्चे का अनाहत चक्र कमजोर होगा तो वो किसी की बात को अपने दिल पे ऐसे ले लेगा और वो आत्महत्या कर लेगा। बच्चे का अगर नाभि चक्र कमजोर होगा तो वो कोई भी साहस वाला कदम नहीं उठा पाएगा। जहां उसके साथ कोई गलत कार्य किया जा रहा होगा वो इतना डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा कि वो चीजें लोगों को नहीं बता पाएगा। वो अपने माता पिता से अपनी चीजें, अपने साथ हो रही हरासमेंट को शेयर नहीं कर पाएगा। कितने बच्चे आज रैगिंग के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं आपको पता है? आप ऑन डाटा इस चीज को उठा करके देखो, भारत में 5 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल सिर्फ पढ़ाई और रैगिंग के स्ट्रेस में आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप ये सोचो कि 20-20 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 25-25 साल के बच्चे, 30-30 साल के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। जिस जीवन को पाने के लिए हम 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकने को तैयार होते हैं और बाहर आते ही हमें ऐसी सिचुएशन दी जाती कि हम आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का विचार आता है जब जीवन में हम बहुत निराश होते हैं, तो आत्महत्या का विचार 1001% आप में से कितने ही लोगों को आया होगा कि ऐसे जीवन से अच्छा तो मर ही जाना है। परंतु क्या ये सॉल्यूशन है? बच्चों की पढ़ाई को इतना हल्के फुल्के लेना शुरू करो, बच्चों की हर चीज को, बच्चों के प्रेम संबंधों को, हर चीज को इतना लाइटली लेना शुरू करो कि बच्चों के ऊपर उस चीज का सामाजिक दबाव मत बनाओ। अगर आपका बच्चा कोई ऐसी हरकत कर जाए तो बाद में आपके पास रोने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचेगा। पढ़ाई में फेल होता है, होने दो। आप सिर्फ बच्चे को कहो चल बेटा कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत कर लेना। उसको हिम्मत देनी है, उसको कमजोर नहीं करना, उसको मारना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसको पॉजिटिवली उसको उस चीज को समझाओ कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो एक खेल है, पढ़ाई तो एक खेल है, ये तो सिर्फ तूने स्कूल जाना है, थोड़ा बहुत तू सीख ले, इतना कर ले कि अपने पैर पे खड़ा हो जा। बच्चों को इतना मत बोलो कि तुझे बहुत बड़ा बनना है। उसको प्रेशर मत करो कि तुझे, अगर तूने ये नहीं किया तो तू फेल हो जाएगा, दुनिया में तेरे को कोई पूछेगा नहीं, ऐसा मत बोलो। बच्चों को बहुत सारे लोगों के आप उदाहरण दे सकते हो। आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी कितनी क्वालिफिकेशन है, कौन सी उन्होंने MBBS कर ली, परंतु वो PM बन गए। जितने बड़े बड़े राजनेता होते हैं वो अरबों करोड़ों में खेलते हैं, क्या उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली? क्या आप खुद देखो। ऐसे कितने ही बड़े बड़े लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं और बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या सिर्फ पढ़ाई कोई मापदंड नहीं है जीवन में सक्सेस पाने के लिए? इतना इंसान में बुद्धि का जितना विकास होगा, जितनी वो लर्निंग करेगा, जितना वो सीखेगा। अगर आप सीखना छोड़ दोगे तो समझ लो आप फेल हो। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यूट्यूब पे लाखों ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको देंगे। पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे सेव किया जाए, पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये 3 चीजें हैं पैसे में आगे बढ़ने के लिए। परंतु पैसे से जीवन कैसा जिया जाए ये आपको स्पिरिचुअल लोग सिखाएंगे। क्योंकि पैसा तो आप में से बहुत लोगों के पास है, परंतु अंदर की जो खुशी है वो नहीं है आपके पास। अगर अंदर की खुशी ही नहीं होगी तो वहां पैसा कुछ नहीं कर पाएगा, पैसा किसी काम नहीं आएगा। अभी किसी व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई और मिला नहीं, उसको कोई डोनर नहीं मिला। अरबों रुपए की संपत्ति थी उस व्यक्ति के पास, परंतु डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो सोचो क्या पैसे से जीवन मिला? अगर वो व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाया जीवन भर रहते हुए, या तो पहले आप अपने शरीर के मोह को त्याग चुके हो, तब तो आप जैसे चाहे अपना जीवन जियो। अगर आपको जिंदगी में ही जीना है, जीवन की हर एक चीज का आनंद उठा करके जाना है, तो पहले तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी में एक ऐसा लेवल गेन कर लो कि जहां पर फिर कुछ बचता नहीं है। और अगर आप नहीं सीखोगे तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे? और बच्चों को आज आपको समझाना पड़ेगा, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हद तक दोस्ती रखनी पड़ेगी। किसी भी बच्चे के अगर माता पिता ऐसी शिकायत लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारा कहना नहीं मानते, तो आप समझ लेना कि बचपन से ही आपने गलती की है। और 20-25 साल का जब बच्चा हो जाएगा उस वक्त आके आज आप उसको बदलने की कोशिश करोगे तो इम्पॉसिबल है। अगर बचपन से आपने, जब पौधा उग रहा है उस वक्त ही अगर आपने केयर नहीं करी तो बाद में मत कहना। बच्चों को ज्ञान और अपने धर्म की नॉलेज
और जीवन की जो जो जरूरी चीजें हैं बच्चों को आपको कहना है कि आपको बेटा इसको सीखना है। आपको ये प्रेशर नहीं है कि अगर आप इसमें नहीं कर पाए तो हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको मार देंगे, बाथरूम में बंद कर देंगे। छोटे बच्चों को जिस दिन आप पढ़ाई के लिए पहली बार बाथरूम में बंद करते हो ना, उस दिन बच्चे के अंदर आप डर का पहला बीज बोते हो। जिस दिन बच्चा अपने माता पिता से डरने लग जाए, आप समझ लेना बच्चे का जीवन का सत्यानाश शुरू हो गया। पिता के साथ और माता के साथ बच्चे का संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक छोटी से छोटी बात भी जैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कर लेता है, ऐसे ही वो बात अपने माता पिता से करे। अगर ये चीज अपने अपने बच्चों में नहीं डाली ना, तो आप समझ लो सारा कमाया धमाया आपका जीरो है। आपका बच्चा कब कौन सा बड़ा कदम उठा करके आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे जीवन में ऐसे पहलू होते हैं। इंसान शादी के बाद इंसान जो है तब उस चीजों को सीखना शुरू करता है जब जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, भैया मेरी शादी हो गई है बट मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं, मैं अपनी पत्नी को धोखा भी नहीं देना चाहता। मैं कहता हूं कि आप दोनों के रिलेशन में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपनी पत्नी को ये बात कह सको, और पत्नी में ये समझ होनी चाहिए कि वो उस बात को सुन करके सह सके। अगर सामने वाला सहने के लिए तैयार नहीं है तो आप कैसे बताओगे? तो जब ये चीज झूठ के आधार पे आपका रिश्ता टिका हुआ है, और सारे दुनिया के जितने भी रिश्ते मैं देखता हूं 80-90% मैं कहता हूं रिश्ते झूठ के आधार पे टिके हुए हैं, तो क्या लाभ है ऐसे झूठी दुनिया जीने का? आप अपने भीतर अपनी सच्चाई तो देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। क्या आपका रिश्ता भी झूठ के आधार पे खड़ा है या सच के आधार पे खड़ा है? कितने सच्चे हो आप अपने अंदर से? क्या अपनी जो आपकी जीवन में आपको परमात्मा ने शरीर दिया है, आपका शरीर किसी चीज को लाइक करेगा, किसी चीज को डिसलाइक करेगा। हो सकता है आपका स्पाउस इस चीज को लाइक करे या डिसलाइक करे, आप दोनों अलग हो सकते हो, आप दोनों की विचारधारा अलग हो सकती है, आप दोनों का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, पर ये कंपैटिबिलिटी कैसे आएगी? ये कंपैटिबिलिटी आएगी बैठकर डिस्कस करने से, और दोनों एक साथ जब इस सच को समझोगे तब जाकर के एक दूसरे की चीजों को आप समझ पाओगे। अदरवाइज आपका जो रिश्ता है ना वो दो कौड़ी का है। अगर सच में आप एक दूसरे से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि जीवन का मेरी पत्नी है, मेरा पति है, वो एक स्ट्रॉन्ग और सच्चा रिलेशन हो, तो उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और आप झूठ को जितना भी अपने जीवन में लाओगे ना, आप खुद देखना झूठ आपको जीना दुश्वार कर देगा आपका। क्योंकि झूठ जब हमारे अंदर पड़ा होता है ना, तो झूठ हमें अंदर अंदर कुरेदता रहता है, अंदर अंदर हमें काटता रहता है, हमारी स्पिरिचुअल लॉस करता है। ध्यान करना तो भूल जाए, जो बंदा झूठ बोलता है वो साधना में कभी कुछ पा नहीं सकता। देर सवेर मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही चीजें थी, कितनी घटनाएं थी। मेरे जो शादी से पहले मेरी पास्ट लाइफ थी, बहुत सारी मेरी पास्ट लाइफ थी। आप बिलीव करोगे, मैंने अपनी वाइफ को बताया तो मेरी वाइफ हंसने लगी। मेरी वाइफ कहती है मैंने पहला इंसान देखा है जो ऐसी ऐसी चीजें मुझे बता रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे को झूठ के आधार पे जीने मजा नहीं आता, क्योंकि झूठ मेरे अंदर से, मैं अपनी वाइफ के प्रति समर्पित कैसे होऊंगा अगर मैं उसको झूठ बोलूंगा? तो वो मुझे सच कैसे बोलेगी, अपना सच कैसे बोलेगी? यानी कि मैं ही एक झूठा रिलेशन जी रहा हूं, और ये कितने दिन तक चलेगा? और झूठ ही होगा तो फिर मरने के बाद हम ऊपर जाएंगे, तब हमें पता चलेगा ये तो इसने मुझे पूरा झूठ बोला था। फिर हम बदला लेने आएंगे, फिर एक और नई यात्रा क्रिएट करेंगे उसी व्यक्ति के साथ, इसने मुझे धोखा दिया। तो ये धोखा आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो आप एक दूसरे को? बच्चे माता पिता से झूठ बोल रहे हैं, गए थे कहीं और बता दिया जी मैं तो वहां गया था, झूठ बोल के आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जो यंग बच्चे होते हैं, क्या सच सच बताना, आप अपने भीतर से सोचना, क्या कितने % लोग ऐसे हैं जो आजकल प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं? क्या बच्चे अपने माता पिता को बता करके जाते हैं क्या प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा हूं? झूठ बोल के जाते हैं। बच्चे बोलते हैं मैं कहीं जा रहा हूं, पहुंच जाते हैं कहीं। क्यों? माँ बाप को ये झूठ क्यों मिल रहा है? क्योंकि माँ बाप रेडी नहीं थे, माँ बाप ने बच्चों को प्रिपेयर नहीं किया ये सच बोलने के लिए, क्योंकि उनके आज हार्मोनल चेंजेस माँ बाप को नहीं पता। माँ बाप अनएजुकेटेड थे, माँ बाप को सिखाया नहीं गया, इसलिए बच्चे माँ बाप को झूठ बोल रहे हैं। अब वहां जाकर के बच्चा कोई गंदी बीमारी लेकर के अपने घर आ जाए या कोई और तरीके की ट्रेजेडी क्रिएट करके आ जाए, तो जिम्मेवार कौन होगा? माता पिता ही जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ऐसे हजार चीजें बच्चे करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने जाता था, माँ बाप को झूठ बोल करके कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, और जा करके छुप के वहां पर हम कहीं सुट्टे बैठ के लगाया करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी बचपन से मैं देखता आ रहा था, मेरे पिताजी स्मोकिंग करते थे,
मेरे दादाजी ने कभी भी इस चीजों को हाथ नहीं लगाया। मैंने ये भी बाद में आगे रिसर्च किया कि स्मोकिंग की जो आदत है वो आप अपने माता पिता से नहीं लेते हो, वो आप समाज से, अपनी सोसाइटी से लेते हो। अगर आपने नहीं देखा अपने बच्चों को तो बच्चा कुछ भी करेगा। और आजकल तो फैशन बना हुआ है, और ये कितनी बुरी आदत है ये हर इंसान जो करता है उसी को पता है। अब ऐसे हजार हजार चीजें हैं जो बच्चे अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है माता पिता को। और माता पिता को चाहिए ये सारी चीजें समझें, सीखें। कल अभी तमिलनाडु में देख रहा है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। रोज आए दिन कोई ना कोई न्यूज ऐसी आती है। उसका कारण क्या है कि हम अपने बच्चों को इतना प्रिपेयर नहीं कर रहे कि वो चीजें झेल सके। और अगर कुछ बुरा हो भी जाता है तो क्या सुसाइड उसका हल है? क्या सुसाइड, किसी महिला का रेप हो जाता है, अब क्या अगर वो जाकर के सुसाइड कर लेती है तो क्या उससे उसका हल हो गया? क्या उससे उसके दोषियों को सजा मिल गई? उसको मेंटल लेवल पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं सारी दुनिया की बात नहीं करता, मैं हर बार कहता हूँ कि 100, 200, 500 लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, एटलीस्ट मैं उनको अंदर से सजग कर पाया दुनिया की इन चीजों के प्रति। जो मेरा अनुभव है मैं खाली समय में सिर्फ वही शेयर करता हूँ। आज मुझे एक माताजी का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भैया बहुत नशा करता है, वो गांजा वांजा पीता है, मेरे पति बहुत छोटी उम्र में ही चले गए और वो मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मैं क्या करूं? वो क्यों कर रहा है बच्चा? आप माता हैं उसकी, अगर आपने समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो वो ये सब कर रहा है आज की डेट में। मेरे खुद दोस्त का भतीजा है, वो इंजेक्शन लगाता है, बहुत बड़े एक्सपोर्टर का बेटा है, और वो इंजेक्शन लगाता है अपने बाजू में, और जब तक उसको 6-7 इंजेक्शन नहीं लगते उसको नींद नहीं आती। अब उसकी माँ बेचारी खुद पैसे दे करके, नशा खरीद करके अपने बच्चे को इंजेक्शन लगा रही है कि मेरा बच्चा सो जाए। इससे बड़ी दुर्दशा देख पाओगे किसी माँ बाप की? सोचो आप। और करोड़ों रुपए रखने की जगह नहीं उनके घर में, इतना पैसा होगा कि रखने की जगह नहीं, और जवान 15-16 साल का बच्चा जो LSD जैसे नशे करके सोता है। बताओ, आप सोचो उस माता पिता का दर्द सोचो। ये राइट टाइम पे जब आप अवेयर नहीं होगे बच्चों के लिए तो आप चूक जाओगे। मेरी उस एक एक बच्चे के प्रति जिम्मेवारी बनती है, उस हर माता पिता के प्रति मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनको बताऊं, क्योंकि मैंने जीवन में ये देखा है। अगर आज मेरा बच्चा है, मैं अभी से चाहूंगा कि मैं अपने बच्चे को बुराई से रोकूं, और मेरे बच्चे के जो दोस्त भी बने वो भी अच्छे बने, वो भी इन नशों से दूर रहें, वो बुराई चीजों से दूर रहें। ठीक है? तो बच्चों, आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कि बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, मेरे माता पिता की उम्र के भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी को समझना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बन के रहना है। उनको इतना अंदर से उनका डर निकाल दो कि अपने जीवन की हर बात वो आपसे कर सके, और वो बचपन से होगा। आप आज बड़े उम्र में आके बच्चों को कहोगे कि बेटा तेरी लाइफ का कोई सीक्रेट है तो मुझे बता दे, कुछ तू ऐसा झेल तो नहीं रहा, तू क्यों परेशान रहता है? ये माता पिता अपने बच्चों से पूछेंगे नहीं तो बच्चे किसको बताएंगे? क्या माता पिता से जरूरी किसी का कोई दोस्त हो जाता है? वो अपने दोस्त को वो बात बता सकता है, माता पिता को नहीं बता सकता। जिस माँ ने जन्म दिया, अगर बच्चा अपनी माँ से अपना सीक्रेट नहीं बताएगा तो किसको बताएगा जाकर के? और माँ अगर बच्चे का सीक्रेट नहीं रख सकती तो समझ लेना वो बच्चे की जिंदगी समाप्त होने वाली है। वो आज नहीं तो कल कोई बड़ा स्टेप उठाएगा और आपको भी छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो अपनी बातें नहीं रख पाएगा आपके। ये छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करोड़ों रुपए की बातें यहाँ फ्री में दे रहा हूँ आपको। और जिस दिन आप ऐसा रिश्ते अपने परिवार में निर्मित कर लोगे ना, तो आप देखना घर स्वर्ग हो जाएगा और कोई बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। जितना भी बोलूंगा इस टॉपिक पे, ये टॉपिक इतना है, हर रोज नए उदाहरण में देखने को मिलते हैं। कितने भी मैं उदाहरण दे दूंगा कम पड़ेंगे। आप लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में आपकी जो जो चीजें चल रही है आप खुद उठा करके देखो। मैं अपनी पड़ोस का एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे एक पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उनकी छोटी सी ऐसी कन्फेक्शनरी की शॉप होती थी। मैं वहां जाकर के शाम को रोज कुरकुरे और पेप्सी वगैरह पीता था। उनके साथ मैं बैठता था, बड़ा प्रेम प्यार था मेरा उनके साथ। उनकी बेटी किसी से प्यार करती थी। अब वो अंकल थे, बहुत गुस्से वाले थे, बहुत ईगो थी उनके अंदर, बहुत घमंड था। उनके परिवार के लोग जो थे वो राजनीति से बिलोंग करते थे। अब उनकी बेटी किसी से प्यार करती थी। अब उसकी बेटी ने आगे अपने पिता को कहा वो दूसरी कौम का था, दूसरी बिरादरी का लड़का था जिससे वो प्यार करती थी। और उस पिता ने जैसे ही उसको ये पता चला कि मेरी बेटी किसी और कौम से लड़के से प्यार करती है,
उसने जा करके जहर खा लिया और आधे घंटे में सबको पता चल गया कि वो व्यक्ति की डेथ हो गई। और बाद में 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, उस लड़की ने फिर उसी लड़के से ही शादी करी जिसकी वजह से उसके पिता ने मृत्यु को गले लगाया। अब आप सोचो कि उस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उस व्यक्ति ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो चीज उसकी नाक का सवाल बन गई थी कि उसकी नाक कट गई, मेरी बच्ची खुश रहे ना रहे पर मैं आत्महत्या कर लूं, और बाद में जो होता है होता रहे। अब उसके मरने के बाद भी तो उस समाज ने देखा ना कि मेरी बिटिया ने उसी लड़के से शादी करी, तो क्या लाभ हुआ ऐसे कर्म करने का। अब मैं उस दिवंगत आत्मा को तो समझा नहीं सकता, परंतु जो आज जो लोग जी रहे हैं और जो ऐसे लोग कर देते हैं काम, कितने लोग होते हैं जो अपने बच्चों को जान से मार देते हैं। ऑनर किलिंग हो रही है हमारे देश में, बच्चों को जान से मार देते हैं, अपने बच्चों को। सोचो मेंटल लेवल, सोचो मेंटालिटी कहां जा रही है, किस घास चरने गई हुई है दिमाग आपका कि कहां जा रहा है हमारा समाज। और हम कहते हैं कि हम शांति समाज निर्मित करेंगे, हम प्रेम पूर्ण समाज को निर्मित करेंगे। ऐसा समाज कभी भी निर्मित नहीं हो पाएगा जब तक व्यक्ति से समाज की सोच बदलनी शुरू होगी। हमारी सोच बदलेगी तो हम 10 की सोच और बदलेंगे, 10 से 1000 बदलेंगे, 1000 से लाख बदलेंगे। आप सोचो कि मैं पूरे समाज को बदलने शुरू हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आज आप अपनी जगह पे स्टैंड लेके देखें कि मेरे जीवन में मेरे परिवार के कितने लोग अपनी जिंदगी का हर सीक्रेट मुझसे शेयर करते हैं। क्या आपने उनको इतना अलाउ किया कि वो अपने पास्ट की, अपने बचपन की हर बात आपसे शेयर कर सकें? और क्या आपके परिवार वालों ने इतना आपके साथ कोऑपरेट किया कि आप उनसे अपनी बात कर सकें? अगर नहीं करते तो आप मेरा चुप करके ये वीडियो उनको भेज देना, और ये वीडियो अगर उनकी समझ में आ गया ना तो उस परिवार का तो कम से कम भला होना तय है। फिर ध्यान भी लगेगा, फिर सब कुछ होगा जब मन अंदर से शांत होगा। आधा दुख तो सिर्फ परिवार से बांट लेने से खत्म हो जाता है। ये जो ध्यान ना लगना जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे अंदर जो दुख होते हैं हमारी उस वजह से हमारे ध्यान नहीं लगते। हम साधना में बैठते हैं, मन में विचारों का भूचाल चल रहा है और आप ध्यान कर रहे हो, क्योंकि अंदर इतना कुछ स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस जब तक आप डायनामिक मेडिटेशन करते हो ओशो की, वहां पे जाकर के जोर जोर से चीखने चिल्लाने से कोई गम नहीं शेयर होगा आपका गम निकलेगा जब आप अपने उस सोल्यूशन पे आओगे। उस प्रॉब्लम का जब तक आपके पास इलाज नहीं होगा तब तक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। उस दिन वो बात अंदर से साफ हो जाएगी जिस दिन आपको वो चीज मिल गई। आपको जो चाहते थे अब वो घटना घट गई। अब कुछ नहीं मिला, 2 बंदों से, अपने परिवार के माता पिता से, किसी बड़े भाई बहन से जब आप अपना दुख बांट लेते हो, उसी क्षण आपका मन हल्का हो जाता है। बाप आपके कंधे पे हाथ रख देता है, बेटा कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, और आ जाएगा। ये नुकसान कर दिया। मैं कितने बड़े बड़े बिजनेस में लॉस करके आता था, मेरे पापा मुझे कहते थे चल कोई बात नहीं यार, अब जो हो गया सो गया। डांटते थे थोड़ा सा, पर अगले ही स्टेप में मुझे क्या कहते थे, चल अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे से ध्यान रखियो। ये जब बात पापा बोलते थे ना मुझे, ये मुझे अंदर से इनकरेजमेंट करती थी कि हाँ कोई बात नहीं यार, लॉस ही तो हुआ है, मर थोड़ी गया हूं, फिर कमा लूंगा। तो ऐसा ही होता है। ये बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जीवन में, छोटी छोटी चीजों का हम लॉस करते हैं। और पेरेंट्स का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अपने बच्चों को कभी भी ऐसा मत बनाओ कि वो आत्महत्या जैसा स्टेप उठा लें। आपको आज के वीडियो में जितना मैं अच्छे से डीपली समझा पाया मैंने समझाया। और ये प्रत्येक बच्चे के प्रति आपका भी फर्ज बनता है। अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं जो 10, 12, 15 साल के हैं, समझने लायक है, आप उनको मेरा वीडियो प्लीज शेयर करें। ये वीडियो उनको अंदर से इंकरेज करेगा कि वो अपने माता पिता से अपनी बात शेयर करें। अपने माता पिता को, बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो भी अपने माता पिता को वीडियो भेजें, ताकि उनके माता पिता उनसे पूछे बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और आपको बच्चों अंदर से स्ट्रांग होना है। लोगों के प्रेशर में आके, पढ़ाई की टेंशन में आके कभी सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाना। ये पढ़ाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम कुछ सीख लें, हम थोड़ा बहुत पढ़े लिख जाएं कि हम अपने जीवन को अच्छे से चला लें, बस दैट्स ऑल। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, भाड़ में गई पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी से थोड़ी खेलना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।